देखिए, जिस व्यक्ति ने हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया और एक विशेष समुदाय को साथ लेकर और हमारे हिंदू समाज के कुछ भाइयों की हत्या कराने का प्रयास किया था और इस पूरे जनपद को दंगे में झोंकने का जो कार्य उसने किया था, उस षड्यंत्र में वो कामयाब नहीं हुए। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हमने गिरफ्तारी की मांग रखी। कई षड्यंत्र करके बचने का प्रयास कर रहे उस जनप्रतिनिधित्व को जनपद के पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद। और इस आवाज को, अन्याय के विरुद्ध न्याय की आवाज को हमारे सही मंच तक ले जाने के लिए जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, उनका सभी का धन्यवाद। और जिन भाइयों ने उस रात में वहां संघर्ष किया और संघर्ष से वो बचकर आए, धन्यवाद तो उन भाइयों का है। और इस जनपद को में दंगा होने से बचाया। और मैं तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि जो इस तरह की भीड़ निकलकर सड़कों पर छोटी मोटी बात पर आती है और एक विशेष समुदाय की ये सब भीड़ है, उन पर कोई कार्य योजना तैयार करे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के पूज्य महाराज जी है, उनकी भी यही नीति है कि अपराध पर अंकुश लगे। और ये जो भीड़ एक विशेष धर्म की आती है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई हो। और साहब, आपने बताया कि आपको प्रलोभन भी दिए गए, किस तरह के प्रलोभन? देखिए, मैं ही हूँ और अन्य ऐसे कई लोग हैं जो इस लड़ाई में लगे हुए थे और वो ये चाह रहे थे कि कुछ हम लेन देन करके और इस कार्यक्रम को स्थगित कराएं। मैंने यहाँ पंचायत में अपने परिवार के बीच में बातें बताई हैं और आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है, हम अनमोल रतन है, हम बिल्कुल किसी कीमत पर बिकने वाले नहीं है। और अगर हमारे हिंदू समाज के साथ कहीं कोई इस तरह का उन्माद करने का प्रयास करेगा तो हम पूरे ताकत से उनके विरुद्ध खड़े होकर अपने भाइयों की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। 2014 के बाद कुछ तस्वीर बदली, फिर 2017 के बाद बदली और उसके बाद अभी स्थिति ये है कि 2024 में चुनाव हुआ, उसके बाद कई मामले ऐसे हुए, बड़े मामले के मामूली बात को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे, हंगामा उसमें बुलाने की भी एक घटना है, की एक घटना है और भी कई मामले हैं जो दबा दिएगा। तो क्या लगता है, वो क्या रहा है, क्या रहे? देखिए, 2024 का जैसे ही लोकसभा चुनाव था, कुछ विरोधी शक्तियां जो थी वो हिंदू को जांच बांटने का काम किया। कुछ हद तक वो सफल भी रहे। प्रथम चरण का चुनाव हमारे जनपद से था, तो यहाँ हम कुछ लोग जातियों में बट गए और इससे जो विपक्षी पार्टियां थी उन्हें कुछ ताकत मिली और वो ताकत जो है, भीड़ जो उन्मादी भीड़ है, उसे संजीवनी देने का काम उसने किया था। लेकिन आज हिंदू समाज उस षड्यंत्र से बाहर निकलकर एकजुट है और हम उस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ना तो हम बटेंगे और ना कटेंगे, उस पर चलते हुए एकजुट रहेंगे और आने वाले भविष्य के कभी चुनाव में ये चीज देखने को मिलेगी। और माता रानी के इस पवित्र प्रांगण में सभा में उपस्थित आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी और सभा में उपस्थित गांव क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और हिंदू संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई रामबूल सिंह कुंडील जी, और हमारी इस लड़ाई में जो अन्याय के विरुद्ध बुलंद आवाज की ऐसे हमारे सम्मानित साथी पत्रकार भाई, साथियों, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि धन्यवाद सभा की गूंज क्षेत्र में जानी चाहिए, तो एक गगन भेदी नारा आप मेरे साथ लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चरथावल के इस दंगल में कुश्ती का मजा तो आना शुरू हुआ था, मैदान से पहलवान पहले ही छोड़ के भाग गया। हमारे सभी पहलवानों ने अपने लगोटे खींच लिए थे, पर मैदान पहले छोड़ के चला गया पहलवान। कुछ लोगों के मेरे पे फोन आए कि जी देख लो, भला आदमी मास्टर है, तो मेरा एक ही जवाब था, फोन में रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे, अन्य सुनता भी आए, मगर भाई जब रो बकरा हलाल नहीं होने का
काम चलने का नहीं कतई। थोड़ा सा हमारा स्टाइल अलग है, हम थोड़ा सा अपनी देसी वाला मामला ले में, क्योंकि नेता तो हम है नहीं, सेवक हैं समाज के। और आप हिंदू समाज यहाँ उपस्थित है, सभी समाज का, सभी बिरादरियों का यहाँ प्रतिनिधित्व है। और जब यहाँ से घोषणा हुई थी इस पवित्र प्रांगण से, उस समय भी यहाँ 36 बिरादरी के सम्मानित हमारे चौधरी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें आदेश किया, हमने लंगोटा खींच लिया, कुश्ती का ऐलान हो गया, तारीख और समय रख दी गई, लेकिन एक पहलवान जो था सामने वाला वो मैदान छोड़ के भाग गया। अब कुछ बातें सुनने में आ रही हैं, हमारे साथ यहाँ बहुत संगठनों के पदाधिकारी हैं, कुछ नहीं आ पाए किसी कारणवश। क्षेत्र के प्यारा छोटा भाई अंकुर राणा, बड़ी मेहनत उसने की, और भी अन्य कई हमारे साथी थे। सुभाष चौहान जी ने पूरी रात दिन यहाँ क्षेत्र में आपको एकजुट करने के लिए पूरा प्रयास किया। एक कहावत है हमारी जो बड़े बुजुर्गों से हमने सुन रखी, जिसे जिनका अनुसरण करते हुए हम चलते हैं, और कहावतें सब सही है, आपको भली बात ही पता है। भैंस खुंटे गैली जोड़ मारे, जब हमने देखा हुआ खुंटा मजबूत गड़ गया दूसरी में, और भैंस हम थे ही उस खुंटे में, तो हमने बांध दिया। हमें पता था खुंटा फटने का नहीं, मजबूत गड़ रहा, जोर हमने भी पूरे लगाए जितने लगे हमारे पे। तो खुंटा नहीं पटा, जोर लगाए तो भैंस खुंटे गए मजबूती से बंधी रही, और काम सारा बहुत बढ़िया हुआ। उसका मैं भी आपको 2 मिनट में सारा कारण बता दूंगा। कुछ भाइयों को उस दिन जमानत मिल गई, उस जनप्रतिनिधि को फोन आए, उनको जी क्या हो गया। अगर उनमें से यहाँ कोई हो या किसी के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हो तो उन्हें जरा 2 मिनट मेरी बात को गौर से सुन लियो। इस चरथावल के थाने को चलाने वाला, हजारों की भीड़ को इकट्ठा करके दंगा कराने वाला, अपराधियों के हाथ पकड़ कर थाने से उठाकर ले जाने वाला, जब आप लोगों ने चिंगाड़ मारी तो थाने में ऐसा खड़ा था जैसे कोई चोर खड़ा हो। फोटो देख लियो आप और से दोबारा फिर। और बड़े बुजुर्ग एक कहावत और पता है, सम्मानित आदमी के लिए उसकी तरफ को एक हाथ उठा दो, चाहे मारो बिना, शर्म में डूब कर मर जाएगा कोई हो तो अगर ये शर्मदार होगा ना तो डूब कर मर जाएगा। इस पंचायत में मैं कह, इतनी सजा कम नहीं होती मेरे हिसाब से सम्मानित आदमी के लिए। और वो लुच्चा लफंगा होगा तो चाहे कत्ल कर लियो, कोई फायदा नहीं होने का। हमारा काम था, एकजुटता दिखाई सब लोगों ने, हमने अपनी बात रखी प्लेटफॉर्म पे प्रशासन के सामने, प्रशासन ने उसे गंभीरता से लिया। धन्यवाद करूंगा पुलिस प्रशासन का भी, उन्होंने गंभीरता से लेते हुए, और वो जो कुश्ती होनी थी हमारी उस दिन वहां पे, उससे पहले उस पहलवान का इलाज बांध दिया। और इलाज भी बढ़िया वाला बंदा, जो उसके समर्थक होंगे, अगर मेरा मैसेज जाएगा मीडिया के माध्यम से तो मैं उन समर्थकों को बता रहा, जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी। अब ये लड़ाई हमारी अभी खत्म नहीं होने कितनी जल्दी। गिनती 151 की है FIR में, 151 की गिनती पूरी कराने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। जिस दिन ये बकरा हलाल हुआ उस दिन हम सुबह ही अंकुर भाई का फोन आया, और हमारे गौरव चौहान जी थे सऊदीपुर से, कहने लगे विधायक जी के पास चलना, विधायक जी का मन है। और हमारी बात हुई थी, मैंने कहा तुरंत चलो। क्षेत्र में 2-3 जगह मीटिंग थी, वहां व्यवस्थाएं बनाई, कार्यकर्ताओं को भेजा। जो हमारे फायर ब्रांड नेता हैं वेस्ट यूपी के भाजपा के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम जी, हम सुबह 10 बजे उनके पास पहुंच गए। उन्होंने बड़े सम्मान से हमें बिठाया और बड़े गंभीरता से हमारी बात सुनी, और छाती ठोक कर उन्होंने आश्वासन दिया वहां कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और मैं इस लड़ाई में पूरे जोर लगाकर आपके साथ रहूंगा, और 17 तारीख में दल बल के साथ पहुंचूंगा। हमारा और जोश दुगना हो गया। वहां से जैसे हम निकले, इतने में इंस्पेक्टर साहब हमारे चरसावल के जसवीर जी बड़े चिंतित हो रहे थे 1 दिन पहले, और बड़ा प्रयास कर रहे थे आज आपके बीच में कुछ बातें भी खोल लूंगा। कई दलाल सक्रिय थे हमारे भी, जो पैसों का भी लालच दे रहे थे। मेरे पे भी ऑफर आया था, आज आपने परिवार के बीच में खड़ा मैं आज खोल रहा बात सारी। पैसों के ऑफर आ रहे थे,
चारों तरफ को पैसा लुटाया जा रहा था इस सब बकरे को बचाने के लिए। लेकिन हम जो भी इस लड़ाई में लगे हुए थे, और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी का जिन्होंने एक कदम इस लड़ाई में हमारे साथ उठाया, जिन्होंने वो कलम चलाई, चाहे वो सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट की हो, उन सभी सम्मानित भाइयों का मैं हृदय से आभारी हूं, क्योंकि आपकी एकजुटता से ही वो बकरा हलाल हुआ है। और ये हिंदू समाज की लड़ाई थी। भविष्य में याद रखना है, आप हमें जात बिरादरियों बांटने का जो काम ये चल रहा था, ये बिल्कुल नहीं होने देना। आज यहां से एक संकल्प लेके जाएंगे सब, जितनी हमारे हिंदू समाज में सब बिरादरियां, उन सब भाइयों को साथ लगाना, सम्मान से उनके सुख दुख में उनके साथ रहना है, ये काम हमें करना पड़ेगा। नहीं तो बटेंगे और कटेंगे की जो नीति है ये चालू होने वाली है। अभी संभल में आप देख रहे होंगे 48 सालों से हमारे भगवान देवी देवताओं को कैद किया हुआ था मस्जिद में। सौभाग्य हमारा है, इस प्रदेश की जो जनता है, हिंदू समाज का सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके प्रयास से और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, संविधान को मानने वाले न्यायालय के आदेश पर 48 साल बाद हमारे भगवान वहां रिहा हुए जो कैद में थे। तो ये सब एकजुटता का परिणाम है साथियों। सभी बिरादरी का, सभी समाज का सम्मान करते हुए सभी के साथ प्यार से और सम्मान से अपने साथ लगाओ। एकजुटता में बहुत ताकत है, आपने देख ली। मैं पुनः दोबारा यही कहूंगा कि वो मेरे भाई अपने मन से बात निकाल दे कि उसकी जमानत होगी। सम्मानित के लिए इतना ही काफी है, अगर शर्मदार होगा तो डूब मरेगा, और लुच्चेगा तो आपको पता कुछ होता ही नहीं। तो कहने को बहुत मन है आप लोगों के बीच में, लेकिन कई वक्ता और भी हैं सम्मानित, और मैं तो पुनः आपसे हाथ जोड़कर आपका ही धन्यवाद करता हूं कि आपने एकजुटता दिखाई, हमने लड़ाई लड़ी और हम उसमें सफल हुए। और साथियों, आपस का प्यार भाव बढ़ाओ, और ये जो हमारी बंटने वाली जो राजनीति कुछ लोग चल रहे हैं उससे दूर रह गए। एकजुटता में ताकत होती है, अपनी एकजुटता दिखावें, और समय पे जब भी कभी किसी हिंदू भाई को जरूरत पड़े तो इसी तरह से आह्वान हो। और इस क्षेत्र की एक क्रांति तरह का एक गांव है दुधली, मैं यहाँ के सभी सम्मानित बुजुर्गों साथियों को मैं नमन करता हूँ। और जय भारत, जय माता।